इमाम कसर मकातिल नामी जगह पर पहुंचे, वहां पर इमाम को बताया गया कि मौला उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी का खेमा है। यहां पर उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी बैठा हुआ है। इमाम को पता चला, इमाम ने हज्जाज इब्न मसरूक जोफी और यजीद इब्न मुगफिल जोफी, जो दोनों इसी कबीले से थे, यानी उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी के कबीले से थे, इन दो कबीले के अफराद को इसके पास भेजा कि जाओ और उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी को कहो कि आपको हुसैन इब्न अली बुला रहे हैं। ये नहीं आया। ये दोनों ने पैगाम दिया जाकर, ये नहीं आया। खुद गए इमाम, और इमाम ने जाकर उससे गुफ्तगू शुरू कर दी कि उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जोफी खलीफे सिवम के हामियों में से था, और खलीफे सिवम के कत्ल के बाद ये अमीर शाम से जाकर मिला, और जंगे सिफीन इसने मौला अली के खिलाफ लड़ी। मौला अली के खिलाफ था जंगे सिफीन में, लेकिन फिर भी इमाम हुसैन ने अपने पैगाम की तरफ इसको दावत दी। इसने कहा, मौला जो जाहिरी हालात हैं उसके मुताबिक आपकी शिकस्त है, क्योंकि आपके पास लश्कर भी कम है, लिहाजा मैं आपका साथ नहीं दे सकता। इमाम ने पैगाम देकर इसको अलविदा किया। जब इमाम उठ के जाने लगे, जब इमाम तशरीफ लेके जाने लगे, इसने कहा कि ए हुसैन इब्न अली, मेरी शान शौकत के खिलाफ है कि आप मेरे पास आएं और खाली हाथ चले जाएं। इसने मुल्हका नामी अपना घोड़ा मंगवाया, जो उस वक्त अरब का असील तरीन घोड़ा था, कीमती तरीन घोड़ा इसने मंगवाया और इमाम के सामने पेश किया। कहा कि ए हुसैन इब्न अली, सारी जिंदगी जहां पर भी मैंने जंग की और इस घोड़े पे सवार होकर जिस दुश्मन का ताक़ुब किया वो मुझसे नहीं निकल पाया, और जिसने मेरा ताक़ुब किया वो मुझ पर नहीं पहुंच पाया। मेरा ये घोड़ा ले जाएं आप, मेरी तरफ से ये घोड़ा आपको हदिया है, आप ले जाएं, ये मेरी चीज कबूल करें आप। असील तरीन घोड़ा, कीमती तरीन घोड़ा, अरब का उस दौर के अंदर सबसे महंगा घोड़ा, ले जाएं आप। और फिर एक तलवार भी दी। कहा, ये तलवार और ये घोड़ा ये मेरी तरफ से आपकी खिदमत में तोहफा है, कबूल कीजिए। इमाम ने मुस्कुराकर फरमाया कि जो खुद हमारा नहीं है उसकी दी हुई चीजें हमारी कैसे हो गई? जो खुद हमारा नहीं है, जो खुद अपने नफ्स को हमसे बचा रहा है, अपने वजूद को हमसे दूर कर रहा है, जब वो खुद हमारा नहीं है तो उसकी दी हुई चीजें कैसे हो गई हमारी? और फिर फरमाया, कुरान करीम की एक आयत पढ़ी, सूरह कहफ आयत नंबर 51, इमाम ने वो आयत पढ़ी। फरमाया, वमा कुन्तु मुत्तखिदल मुदिल्लीन अदुदा, कि हुसैन गुमराहों को अपना साथी नहीं बनाता। मैं गुमराहों को अपना साथी नहीं बनाता। क्या मतलब? यानी तुम चीजें तो दे रहे हो, कीमती तरीन चीजें दे रहे हो, लेकिन अपने आप को इमामत के ऊपर कुर्बान नहीं कर रहे। जब तुम खुद हमारे नहीं हो तो तुम्हारी दी हुई चीजें हमारी कैसे हो गई? इमाम ने नहीं कबूल की। चीजें देने से इंसान इमामत का पैरोकार नहीं बनता। लंगर की देगे उतरवाने से इंसान इमामत का पैरोकार नहीं बनता। बड़ी बड़ी मजलिसें करवाने से इंसान इमामत का पैरोकार नहीं बनता, जब तक अपना वजूद इमामत को पेश ना कर दे, जब तक अपना आप इमामत के सामने पेश ना करे कि ये जान इमामत की है, इमाम की है। यही मुश्किल थी। करबला में 72 तन आना दलील है कि मानने वाले बहुत थे, लेकिन इमामत पर जान देने वाले 72 थे। सैयदुल साजिदीन का ये फरमाना, मां बे मक्कतिन वल मदीना यशरून रजुलन युहिब्बुना, मक्का और मदीना में सिर्फ 20 लोग हमारी हिमायत में थे। ये दलील है कि चीजें देने वाले बहुत थे, जान देने वाले कम थे। हजरत इमाम कासिम अलैहिस्सलाम का 14 साल जेल में रहना दलील है कि उस वक्त इमामत से मोहब्बत करने वाले तो थे, लेकिन इमामत पर जान देने वाले नहीं थे। और फिर यही वजह आप ज़हूर में ले आए। ज़हूर कब होगा? जब चीजों के साथ साथ अपना वजूद भी इमामत के हवाले कर दो कि ये जान इमाम की, माल इमाम का, औलाद इमाम की, नामूस इमाम के लिए, सब कुछ इमाम का है। यानी वक्त आने पर ये सब कुछ इमामत के ऊपर कुर्बान कर देंगे। ये है इमामत और पैरवी का ताल्लुक।